देखनी, उस बीमारी की वजह के ऊपर रिसर्च करनी है। उसको रिसर्च करेंगे तो आपके दरवाजे खिड़कियां ओपन होती जाएंगी, रास्ते मिलते जाएंगे, आप हकीम कहलाएंगे। अगर आप गुमराह होंगे सिर्फ मेडिकल की रिपोर्ट की तरफ देखते रहे, जनाब इस मेडिकल की रिपोर्ट देती जनाब इसके एपिलेप्सी हो गया, जनाब इसके ब्रेन में प्रॉब्लम आ गया, इसके मसल काम नहीं, मसल हड्डियां टेढ़ियां मेरियां होंगी, रिपोर्टें चेक करते रहे जी, चेक कर लें। आप उसको चेक करें, उसको तो सही करना है ना। सही किसने करना है? सही करने का पता ही कोई नहीं। गर्दन नीचे चले गई है, उस गर्दन को ऊपर लेके आना है, उसकी रिपोर्ट नहीं देखनी। दिल में मसला आ गया, दिल की ब्लॉकेज होगी, दिल में पेन होती है, भारीपन रहता है, दिल की प्रॉब्लम है, रिपोर्ट नहीं देखनी कि उसका वो वाल बंद है, फलाना बंद है, टमकाना बंद है, खून की रफ्तार कम है, खून की रफ्तार ज्यादा है, इस चीज को नहीं देखना। हार्ट बीट ज्यादा है, फलाना टमकाना नहीं, उसकी वो प्रॉब्लम सोल्व करना, इसका नाम हकीम है। ठीक है, तो ये बातें जरा गौर किया करें, जो मैं कहता हूँ ये समझा करें। तो ये माफिया के लोग हैं, मेडिकल माफिया, इनको कुछ नहीं पता। ये टी पी वो आर्टिफिशियल मशीनें ला के मशीनों के ऊपर आपको सारा कुछ कर, बंदा कहता पता नहीं यार, सारा बंदा ही मशीन के ऊपर चढ़ा दिया है। क्या है? सारा ड्रामा, टोटल ड्रामा। इलाज नहीं, वो आपको सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया, जनाब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वो देखें उसको क्या, अगर उसको ये चीज की कमी है तो हम उसको वो ठोक रहे हैं, उस चीज में वो कमी आ गई वो ठोक रहे हैं, ठोक ही जा रहे हैं। वो बंदा बेहोश है, उसका तिया पंचा कर रहे हैं, यानी उसको अजियत देते हैं, तकलीफ दे रहे हैं। शैतान के लोग हैं ना, शैतान का काम क्या है कि कौमों को गुमराह करना और उनको तकलीफें देना। तो तकलीफें देने का नाम मेडिकल माफिया है। तो ये बात है। तो ठीक है, आपने देख लिया। तो ये जनाब इनको भी मैंने लेसन दे दिया। अभी ये सुनिए साथ में। अगर सांप काटते ही पलट जाए तो उसके जहर का असर होता है, वरना नहीं। हम सांप को काटने की इजाजत तो दे सकते हैं, लेकिन पलटने का मौका नहीं। वाह, लेकिन समझ तुम्हारी ऐसी किसी का पंजाब है, तो फाकत की गाड़ी बैठो, सांप हो ना, काट तो लिया तुमने, अब अब पलटने के वारसी जो है ना वो हमारे जिम्मे में। अब तुम ये पलटने नहीं देना, हमने याद रखो। तुम्हारा तिया पांचा करके देंगे तुमको। देखो मैं कैसे कैसे लाइसेंस देता हूँ। और तुम्हारे जो पास करते हैं ना कौन सा जी चिलिस्टर फिलिस्टर और उसके जितने भी हैं, फिलिस्टर समझता वजीर आजम खोते की गल कर रहे हैं, वजीर आजम जी उसको चिलिस्टर बोलता हूँ। तो मैं मेरे मुंह पे चूचा लिखा है, मैं नहीं समझता कि गेमें क्या है। पैसा फेंका जाता है, डॉलर फेंके जाते हैं, WHO से अमदाद ली जाती है कि जनाब ये कानून साजी कराए, वजीर आजम को पैसा सुटे, रिश्वत जिन्होंने कहते हैं रिश्वत सुटे, वो कानून साजी कर देगा, कौमों को गुमराह करेंगे, और आपको लॉलीपॉप दिया जाता है। ये याद रख लें। तो ये बात है, इन चीजों को सोचा करें। ये ले यहाँ पे ये देखें फलस्तीन के बारे में। यमन दुनिया का वो पहला मुल्क है, यमन सबसे ज्यादा तकरीम और इज्जत और अकीदत पाकिस्तानियों से। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि यमन के दारुल हुकूमत सना की जो मेन शारा है, उसका नाम शारा है कायदे आज़म। ये है पाकिस्तानियों से अकीदत। जब से हुसीज ने कंट्रोल संभाला है वहाँ पे 22 के बाद, यमन खलीज में वाइड मुल्क है जिसमें इंडियन नहीं घुस सकता, नहीं कोई इंडियन न जा सकता है। यमन दुनिया का वो पहला मुल्क है। यमन वालों को सलाम है जी हमारा। यमन यकीन करें क्या छोटा मुल्क है, मब्बे वतन, लेकिन इस्लाम का जो है ना अलम मजबूत है उनका। ये बात है। तो ये ले, ये सुने। मतलब क्लिंटन 5 अरब डॉलर की पेशकश की मुझे, सुने जरा, रिपोर्ट की बात है। शायद हमारे वजारत खारजा में, फॉरेन ऑफिस में इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। निकलवा के देख लें। फुराटिया उसने मुझे 5 अरब डॉलर की पेशकश की, इसको कहा था कि नहीं करना। 1999 की बात है, आज 23-24 साल हो चुके हैं इसको। 5 अरब ये और शिवाजू कंजर कहते कि नहीं करने धमाके नहीं करने। वो तो डॉक्टर अब्दुल कदीर था हीरो, जिसने बोला नहीं करने हैं, नहीं तो हमने इस्तीफा दे देना। सलाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर को, चले तो गए हैं दुनिया से, लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन कर गए। ये सुने। आज तो 1-1 अरब डॉलर पिछली हुकूमत के लोग मांग रहे थे ना। 1-1 अरब डॉलर की भीख मांगते थे। फराटिया उस वक्त 5 अरब डॉलर फराटिया वो मुझे कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए देना चाहते हैं। नवाजू फराटिया, शबाजू फराटिया, लेने वाला फारम 47 की पैदावार। मुझे भी 1-2 अरब कहता कि आप भी ले लें, धमाके ना करें। लेकिन भाइयों, जिस मिट्टी की मैं अभी बात कर रहा हूँ, मिट्टी के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान की मिट्टी, इसके साथ गद्दारी की, इससे गद्दारी की तूने। उस मिट्टी और उस जमीन ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं वो उसकी बात मानूं जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो।
दुनिया का ताकतवर तरीन सदर मुझे कह रहे हैं कि धमाके ना करना। हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। आप जरा सुनना जरा। आप मुझे बताएं, मेरी जगह कोई और होता, हाँ, सारा आप मुल्क जानते बेच हैं कि देते। कौन होता। तूने बेच देना सारा कुछ। वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था, देखो देखिए बोल सकता था। तो क्या इसी बात की पर हमें सजा मिलती है? इसी बात के लिए हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। जब भी मैंने ये आया है लोग, भेजी देखो जनाब, बुलंद साहब को ये जवाब सुने, जवाब मुझे सुने। फौरी बुलाया, गले लगा कि डॉक्टर अब तो अब्दुल काम कदीर हो गया। का। मुझे सब काम नहीं हुआ। अभी हमने आपको सिर्फ ये बताया कि ये प्रोसेस जो है वायबल है और हम माशाल्लाह सक्सेस की तरफ चल पड़े। पहला कदम सही समत में है। तो उसके बाद हम लगे बहुत मेहनत से और हमने 82-83 में 95% अरेंजमेंट कर ली जो बम बनाने के लिए जरूरी कंप्लीट होती कर लिए है। थे। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर कह रहे हैं। हमने कोल्ड टेस्ट भी कर लिए जो कि हाईली सक्सेसफुल थे। और मैंने दिसंबर 84 में जनरल जिया को खत लिखकर भेज जनरल दिया जिया साहब की कि जी अगर आप काफियां। हुक्म दें तो हम एक हफ्ते के नोटिस पर जनरल जियाउल हक साहब की काफियां जिन्होंने चूमा भी है और इन हाथ भी चूमे और इनको मुबारकबाद भी दी। ये जनरल जियाउल हक साहब की और ये नवाजू कंजर का था। मैं खोते क्या बच्चे फराडी है, ठीक है। तो ये जनाब उस वक्त की काफियां उन्होंने की। और सुने डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब क्या कह रहे हैं, सुने जरा, आपको असल की नजर आए। भी धमाका कर सकते हैं। हम इस काबिल के मास्टर हैं। जब मैं वो खत लेकर गया, उस जमाने में जनरल मियां अब्दुल वहीद होते थे, उनके COS, उनको दिखाया। वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त थे। तो वो फौरी जनरल जिया के पास उनको बताया। उनके तो जनरल जिया ने क्या कर लेके आओ डॉक्टर साहब को अंदर। तो जनरल नहीं छोड़